और ब्रेक के बाद बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर पहुंचे हैं। सीएम एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जबलपुर एयरपोर्ट, और थोड़ी ही देर में अमित शाह भी जबलपुर पहुंचने वाले हैं। बलिदान दिवस कार्यक्रम में अमित शाह शामिल होंगे और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी करेंगे एयरपोर्ट पर। तो सीएम शिवराज सिंह एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, जबलपुर एयरपोर्ट, और वहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें कि जबलपुर में बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह, और सीएम शिवराज भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। और उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगवानी करेंगे जबलपुर एयरपोर्ट पर। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह भी जबलपुर पहुंचने वाले हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। सीएम शिवराज बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, शिरकत करने के लिए जबलपुर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में वो जबलपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनकी अगवानी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। दरअसल जबलपुर में बलिदान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और अगवानी सीएम शिवराज की। हालांकि इस कार्यक्रम को आदिवासियों से जोड़ने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा रहा है। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी यह कार्यक्रम महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से। प्रतीक अवस्थी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ गए। प्रतीक, क्या रूपरेखा है आज के इस कार्यक्रम की? बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचेंगे, अगवानी सीएम शिवराज करेंगे। देखिए बिल्कुल प्रशांत, कुछ ही देर में देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन जबलपुर में होने जा रहा है। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान समेत जो तमाम अन्य मंत्री हैं उनका आगमन हो चुका है। डुमना विमानतल पर सभी मौजूद हैं और आगवानी करने के इंतजार में है। जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर विमानतल पहुंचेंगे, उन्हें सीधे जो बलिदान स्थल है अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह का, वहां पर माल्यार्पण करने ले जाया जाएगा। और उसके बाद इस वक्त जहां हम गैरसैंण ग्राउंड में आयोजन स्थल पर मौजूद है, यहाँ पर विशाल सभा का आयोजन होगा। पहले आपको नजारा यहाँ पर दिखा दूं, जो तैयारियां है वो पूरी कर ली गई है। बलिदान दिवस कार्यक्रम इसे नाम दिया गया है और आदिवासी चूंकि बाहुल्य पूरा कार्यक्रम है, इसलिए जो पूरा यहाँ का माहौल है या साज सज्जा है वो उसी पर केंद्रित की गई है। सांस्कृतिक आयोजनों की भी श्रृंखला जो है सुबह से यहाँ देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में जो आदिवासी हैं वो इस सभा में आ चुके हैं, मौजूद हैं और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह को सुनने और सूबे के मुखिया को वो सुनेंगे। बेशक कई मायनों में खास है, चूंकि हमने देखा है कि अब तक इतना बड़ा आयोजन अमर शहीद शंकर शाह रघुनाथ शाह के बलिदान दिवस पर नहीं किया गया, और विशेष रूप से 2023 का जो मिशन है उसे ध्यान में केंद्रित रखते हुए इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। लाजमी है, हम अगर पॉलिटिकल फैक्टर्स की बात करें या बीते चुनाव की बात करें, जो इलेक्शंस हुए थे उसके जो परिणाम हुए थे, जो आदिवासी वोट बैंक की सीटें फिसली थी, बीजेपी की नजर कहीं ना कहीं उस पर है। 5 दिवसीय आयोजन था और आज इसका अंतिम दिन है, 5वां दिन है, जिस दिन खुद गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करने जा रहे हैं। कई आयोजन विविध आज दिन भर होने हैं। उज्ज्वला योजना का भी वो शुभारंभ करेंगे और इसके साथ साथ बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन में भी वो शिरकत करने जा रहे हैं। शाम को नरसिंह मंदिर पहुंचेंगे और जाने से पहले आचार्य श्री के दर्शन भी वो करेंगे। लेकिन बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल जो है इस पूरे दौरे का, उसे सियासी रूप से अगर देखें तो कई मायने निकाले जा रहे हैं। लगातार हम सुबह से भी चर्चा इस मामले में कर रहे हैं कि आखिर सूबे के लिहाज से क्या फैक्टर है जो वर्क करेगा, और कहीं ना कहीं जो चीजें अब तक बीजेपी के लिहाज से फिसली थी पिछले चुनाव में, उसे रिपेयर करने का प्रयास है। और बेशक इस आदिवासी बहुल वोट बैंक को किसी भी लिहाज से अब छोड़ना नहीं चाहती बीजेपी, और जो गलतियां अब पिछले समय में हुई या पिछले चुनाव में सामने आई थी, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर प्लानिंग यानी 2023 का मिशन है उसको ध्यान में रखते हुए आगे काम किया जा रहा है। प्रशांत, बिल्कुल, शंकर शाह और रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस के तौर पर यह कार्यक्रम और 5वां दिन आप बता रहे हैं कि गृह मंत्री
अमित शाह आज संबोधित करने वाले हैं। चुनाव के लिहाज से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। हम ये भी आशा करें कि आदिवासियों के मद्देनजर कुछ और बड़ी घोषणाएं भी आज इस मंच से हो सकती हैं। प्रतीक, देखिए उम्मीद की जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन था और जैसा कि मैंने कहा कि अब तक इतिहास में इतना बड़ा आयोजन कम से कम अमरशाही शंकर शाह, रघुनाथ शाह के लिए नहीं हुआ। तो अगर देश के गृह मंत्री इसमें आ रहे हैं, सूबे के मुखिया तो शामिल हैं ही, तो संभव है कि कोई बड़ी घोषणा इस वर्ग के विशेष के लिए यहाँ पर हो सकती है। विशेष रूप से महाकौशल का जो एपिसेंटर हम जबलपुर कहते हैं, तो इसे ही केंद्र रखा गया इस आयोजन स्थल के लिए। और चूंकि गोंडवाना साम्राज्य के अंतिम शासक थे राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, तो एक जो इमोशंस जुड़े हैं आदिवासियों के, उनके लिए ही उनके नाम पर इतना बड़ा आयोजन जो है वो किया जा रहा है। अनवरत श्रृंखला जो है वो भी यहाँ पर की जा रही है। जिस प्रकार से जानकारी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दी थी, पदाधिकारियों ने दी थी कि आगे भविष्य में भी किस प्रकार के आयोजन जो है वो केंद्रित रहेंगे आदिवासी बहुल, तो उसको लेकर के बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस कर रही है। बीते दिनों हमने देखा था कि प्रदेश कार्य समिति की यहाँ पर बैठक भी हुई थी, जो कि अनुसूचित जनजाति की थी, भाजपा आजाद मोर्चा की बैठक थी। उसमें खुद प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी शामिल हुए थे और विशेष फोकस कहीं ना कहीं उन तमाम विरोधियों पर भी है। चूंकि हमने देखा था कि पिछले चुनाव में तमाम जितने अन्य संगठन थे वो भी कहीं ना कहीं जयस की अगर हम बात करें विशेष तौर पे जो आया था और वोट बैंक कहीं ना कहीं जो है तोड़ के बीजेपी का ले गया था, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर रणनीति विशेष तौर पे बनी है। शाम का जो आयोजन है प्रशांत, आपको बता दूं, बूथ अध्यक्षों का जो सम्मेलन रहेगा वो एक पाठशाला के तौर पे देखा जा रहा है कि गृह मंत्री कहीं ना कहीं बूथ अध्यक्षों को संबोधित यहाँ पर करने जा रहे हैं। मिशन 2023 के साथ साथ हमने सुबह से भी जिक्र किया है कि जो सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन है और किस किस वर्ग को विशेष तौर पर फोकस करना है, युवा वर्ग तो है ही, किस प्रकार की रणनीति रहेगी आगामी दिनों में और किस प्रकार से पार्टी स्तर की योजनाओं को आगे बढ़ाना है, इन तमाम मसलों पर भी यहाँ पर चर्चा हो सकती है। तो 8 घंटे का समय रहेगा जब गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर में संस्कार धानी में रहेंगे और बेशक एक बड़ी घोषणा की उम्मीद हम लिए बैठे हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल प्रतीक, आप बता भी रहे हैं कि जो बूथ स्तर के सम्मेलन है बीजेपी की, उनमें भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनकी ऐसी सक्रियता बहुत व्यापक पैमाने पर रही है, यानी कि संगठन को मजबूत करने की उनकी जो कोशिशें हैं, भले ही वो गृह मंत्री बन गए हों, वो पीछे नहीं रहती, उनमें हमेशा शामिल होते हैं। वो उस दिशा में भी हम 2023 के मद्देनजर समझें कि बूथ स्तर पर पार्टी को और मजबूत करने की कोशिश। दूसरी बात प्रतीक, पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सीटों का जिक्र हो या फिर वोटों का जिक्र हो, बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले पीछे रह गई थी। ये बड़ा आयोजन, इसके मद्देनजर देखिए मैंने बिल्कुल जिक्र किया जिस प्रकार से प्रशांत, हमने देखा था कि जिस प्रकार जितनी सीटें मध्य प्रदेश में 80 से ज्यादा सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल्य कही जाती हैं, उनमें एक बड़ा नुकसान बीते 2018 के चुनाव में हमने देखा था। उसका फैक्टर जयस भी था, कांग्रेस भी था और तमाम जो दल थे जिन्होंने आदिवासियों पर फोकस किया था, उसके लिहाज से बीजेपी की चूक आखिर कहाँ रह गई थी। जो डैमेज फैक्टर्स थे उस पर वर्क कर रही है लगातार बीजेपी और उसे ही कहीं ना कहीं जो ये आयोजन आज इतना बड़ा हो रहा है उसे रिपेयर करने का काम करेगा। और एक बार फिर से हम ये अमूमन कहते हैं कि सियासत को आदिवासियों की याद तभी आती है जब कहीं ना कहीं उसे वोटों की जरूरत होती है। न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस भी आज एक बड़ा आयोजन कर रही है। दिग्विजय सिंह भी आ चुके हैं संस्कार धानी में, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया भी यहाँ पर मौजूद हैं, आदिवासियों के बड़े नेता भी, यानी कि आदिवासियों को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। और ये बड़ा आयोजन 5 दिन का ये कंटिन्यू आयोजन, और आज गृह मंत्री अमित शाह जबलपुर पहुंच रहे हैं। रहिएगा प्रतीक, नजर बना रखिएगा। लौटेंगे आपके पास एक छोटे से ब्रेक के लिए, यहां पर रुक रहे हैं।